नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल। बात करेंगे दो ऐसे म्यूचुअल फंड जो दोनों बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में वर्क करते हैं। दोनों लोगों के फेवरेट हैं और दोनों में अच्छा खासा असेट अंडर मैनेजमेंट है। तो चलते हैं आगे, चल के बात करेंगे दोनों के बारे में। अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंसेस को अपन देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्यों लोगों को, अलग अलग तरह के लोग होते हैं तो अलग अलग म्यूचुअल फंड्स भी लोगों को पसंद में आते हैं। बट ये दोनों म्यूचुअल फंड जो है जिसके बारे में अपन बात करेंगे, थंबनेल में तो आपने ऑब्वियसली देख ही लिया होगा कि किस किस म्यूचुअल फंड की हम बात करने वाले हैं। दोनों बिल्कुल अलग है। एक वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करता है, एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टिंग की बात करता है। अगर अपन उनकी बात करें, एक म्यूचुअल फंड है दोस्तों प्राग पारेख फ्लेक्सी कैप जो, और दूसरा है जिसके बारे में हम बात करेंगे क्वांट म्यूचुअल फंड। दोनों का असेट अंडर मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें तो लगभग सिमिलर है, 60,000 करोड़ के समथिंग, 60-70,000 करोड़ के समथिंग। 19-20 एग्जैक्ट फिगर मैंने देखा नहीं, बट इसके समथिंग है, 60 से 70,000 करोड़ के बीच में दोनों का असेट अंडर मैनेजमेंट है। दूसरा पॉइंट अगर अपन देखें कि लोगों को क्या इनमें सिमिलरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस की अगर अपन बात करें तो डिफरेंसेस देखें। अगर अपन बात करें पराग पारेख फ्लेक्सी कैप की और क्वांट म्यूचुअल फंड की, तो एक म्यूचुअल फंड जहाँ पे पराग पारेख फ्लेक्सी कैप को अपन रखते हैं, वो कोई भी न्यू फंड जो लॉन्च करता है, कोई भी न्यू स्कीम जो वो लॉन्च करता है, तो उसमें वो बहुत ही पिकी है। मतलब अगर अपन इनके असेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में जो इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है वो लगभग 60,000 करोड़ के समथिंग है। तो पूरा जो AUM है, पूरा म्यूचुअल फंड का जो AUM है वो केवल एक ही स्कीम के अंदर है इनका, मोस्टली 80 to 90%। वहीं अगर अपन क्वांट म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो इनके अंदर, ये क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर ढेरों स्कीम्स है, करीब 25-30 स्कीम्स होंगी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, स्मॉल कैप से लेकर के फ्लेक्सी कैप से लेकर के। अब इसमें अगर इन्वेस्टर को अपन देखें तो, और अगर क्वांट म्यूचुअल फंड के अगर अपन होल्डिंग्स को देखें तो लगभग आप जहाँ पे देखोगे ना, सारे जितनी भी स्कीम्स हैं उनमें सब में सारे शेयर्स सिमिलर ही है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्यों फिर ये इतनी सारी स्कीम्स लेकर के आते हैं। तो इसका एक एक आंसर है कि मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि जब भी कोई म्यूचुअल फंड नई स्कीम लॉन्च करता है तो एज पर जो सेबी की गाइडलाइंस है या एमफी की जो गाइडलाइंस है, उसमें जो इनका एक्सपेंस रेशियो है, एक्सपेंस रेशियो जो चार्ज करते हैं वो इन्वेस्टर्स से, वो हायर साइड पे होता है। जैसे जैसे एक स्कीम का असेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ता जाता है, उनको उस प्रोपोर्शन में उस एक्सपेंस रेशियो को रिड्यूस करना पड़ता है। तो उनका जो अर्निंग होता है म्यूचुअल फंड जो होता है, असेट मैनेजमेंट कंपनी जो होती है, उसकी अर्निंग पे इम्पेक्ट पड़ता है उसका। बट जो PPFAS है वो इस चीज़ में बिलीव नहीं करता। वो बिलीव करता है कि हम म्यूचुअल फंड है, हम लोगों का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग हमारे पास ट्रस्ट के लिए आते हैं, और तो वो उस तरह से नहीं देखते कि मेरे को एक्सपेंस रेशियो में कहाँ से ज़्यादा चार्ज कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। वो बिलीव करते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग, अगर कोई इन्वेस्टर है जिसको वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है, या कोई इन्वेस्टर है जिसको हर तरह के मार्केट कैप की कंपनियों में इन्वेस्ट करना होता है, तो फ्लेक्सी कैप जो म्यूचुअल फंड होता है वो बहुत अच्छी स्कीम होती है। तो उसमें फंड मैनेजर के पास ऑप्शंस होते हैं कि वो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो फ्लेक्सी कैप वो पे ही वो ज़्यादा फोकस्ड है, और उनका पूरा AMC भी फ्लेक्सी कैप पे ही टिका हुआ है। तो दोनों का इस तरह से डिफरेंसेस हैं। एक म्यूचुअल फंड है जो बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च कर रहा है, एक म्यूचुअल फंड है जो बहुत कम स्कीम्स के अंदर ही सेम असेट अंडर मैनेजमेंट मैनेज कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो अपन दोनों में देख सकते हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड की अगर अपन बात करें तो 2018 में जो क्वांट है उसने इसको अक्वायर किया था एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड से। उसके बाद में इसमें टर्न अराउंड आया संदीप टंडन जो इनके CIO बने तब से। तो दोनों म्यूचुअल फंड्स के कैरेक्टर्स की बात करें, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। एक तरफ क्वांट म्यूचुअल फंड है जो बिलीव करता है, जो संदीप टंडन जो है उनके CIO, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, और जो है जो उनको मैनेज करते हैं मोस्टली उनकी स्कीम्स को, क्वांट म्यूचुअल फंड की को, वो क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट में बिलीव करता है। वो संदीप टंडन का मानना यह है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रेब करो, रेस्पेक्टिव कि वो कौन सा शेयर है कौन सा नहीं है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, कहाँ पे जहाँ पे भी उनको अपॉर्चुनिटी मिले
उसको ग्रैब करो, बाइट, एंड जब भी आपका रिटर्न हो गया उसको सेल कर दो। जबकि PPFAS है जहाँ पे राजीव ठक्कर जिसको मैनेज करते हैं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप को, राजीव ठक्कर उसके फंड मैनेजर है, वो बिलीव करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग में। वो बिलीव करते हैं कि वो वारेन बफेट जो है उनके थॉट प्रोसेस पे वो चलते हैं। वो बिलीव करते हैं कि एक शेयर लिया हमने, उसको लो 5 साल 10 साल 20 साल के लिए उसमें होल्डेड रहो, अच्छे से उसमें होल्ड करो और कंपाउंडिंग से आप वेल्थ जनरेट करो। तो पराग पारेख जो राजीव ठक्कर साहब है वो इस तरह से अपना वेल्थ जनरेट करते हैं। तो दोनों के थॉट प्रोसेस अलग अलग है। अगर संदीप टंडन को आप देखोगे तो 1 महीने पहले उन्होंने कोई शेयर बाय किया तो दूसरे महीने में वो बेच सकते हैं, वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टर है। राजीव ठक्कर जो है वो 1 महीने में बाय किया, वो 1 महीने में बाय करने के लिए वो सोचते भी नहीं है। वो अगर 1 महीने के लिए किसी शेयर को बाय करेंगे तो वो एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी होगी। जैसे अभी उन्होंने जी मीडिया के अंदर बल्क डील किया था तो ट्विटर पे भी उन्होंने क्लियरली ये साफ साफ दिखाया था कि दिस इज आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी और यहाँ पे कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो पराग पारेख जो म्यूचुअल फंड है उसका डिक्लेरेशन जो स्टाइल है वो बहुत ही यूनिक है। क्वांट म्यूचुअल फंड की कुछ महीने पहले की आप उठा के देखो फैक्ट शीट, तो आपको देखेंगे कि कुछ अलग ही शेयर थे। आज के टाइम पे उनके पास रिलायंस, जियो फाइनेंशियल और ये सारे शेयर्स मिलेंगे। 3 महीने पहले उनके पास अलग थे। तो 3-3 महीने में जिनका टर्नओवर चेंज हो रहा है, जो शेयर बेच खरीद रहा है म्यूचुअल फंड और इतने बड़े स्केल पे, वहाँ पे थोड़ा रिस्क हो सकता है और वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी आपको ज़्यादा देना पड़ सकता है। रिटर्न ऑब्वियसली आपको ज़्यादा मिल रहा है बट एक्सपेंस रेशियो भी आपको ज़्यादा देना पड़ सकता है। वहीं पे अगर आप राजीव ठक्कर को देखोगे तो एक्सिस बैंक पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में उन्होंने बाय किया था, 10 साल का होल्डिंग पीरियड हो चुका है उसको। एक्सिस बैंक के अलावा आप इकरा लिमिटेड जो है उन्होंने 10 साल के पीरियड हो चुका है। ICICI बैंक लिमिटेड उन्होंने बाय किए हुए लगभग 10 साल हो गए हैं। ऐसे ही कई सारे शेयर्स हैं जो जिसको 10-10 साल से वो होल्ड करते हुए आ रहे हैं और उन शेयर्स पे उन्होंने अच्छा खासा वेल्थ जनरेट किया है। पराग पारेख बहुत अलग तरह से चलता है। जब कोई भी बाय नहीं कर रहा था, US इक्विटीज़ में उन्होंने बाय किया था। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो दोनों को बहुत अलग बनाती है और अलग अलग तरह के उसमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। पराग पारेख में भी इन्वेस्ट करते हैं, क्वांट म्यूचुअल फंड में भी जो बिलीव करते हैं कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले वहीं से ग्रैब कर लो, वो उस तरह के इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो क्वांट में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो अपना अपना इन्वेस्टिंग स्टाइल देख के ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बात करें अगर स्ट्रेटजी की तो सेम चीज़ क्वांट म्यूचुअल फंड फॉलो करता है कि क्विक इन एंड आउट स्ट्रेटजी, और PPFAS जो पराग पारेख म्यूचुअल फंड है वो फॉलो करता है बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी। जैसे हमने देखा पराग पारेख ने एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इकरा लिमिटेड 10-10 साल से होल्ड किया हुआ है। वहीं क्वांट म्यूचुअल फंड में 10-10 साल का आपको एक भी शेयर नहीं मिलेगा जो उन्होंने 10 साल से होल्ड करके रखा हो। इवन 6 महीने पहले भी मिल जाए तो एक बहुत बड़ी बात है, 6 महीने पहले का भी। तो इस तरह से अपने को देखना चाहिए कि जो म्यूचुअल फंड 6 महीने में अपनी पूरी होल्डिंग्स को चेंज कर रहा है 60,000 करोड़ के असेट अंडर मैनेजमेंट पे, AUM पे, वो क्या अपने लिए रिस्की नहीं है, या रिस्की है तो कितना रिस्की है अपने लिए, वो अपने को इवेलुएट करना होगा क्योंकि अल्टीमेटली पैसा अपना ही उसमें जाता है। इन्वेस्टर्स के लिए ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। एक इन्वेस्टर्स के लिए मायने रखता है कि डिफरेंसेस दोनों में होंगे बहुत सारे। पराग पारेख किसी एक स्ट्रेटजी फॉलो करता है, क्वांट म्यूचुअल फंड एक अलग स्ट्रेटजी फॉलो करता है। इन्वेस्टर्स के लिए वो सब चीज़ें मायने नहीं रखती। इन्वेस्टर्स के लिए मायने रखता है उसका रिटर्न्स, कि उसने पैसा लगाया तो उस पैसे पे उसका कितना रिटर्न बनेगा। अल्टीमेटली उसको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि क्वांट म्यूचुअल फंड कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है और पराग पारेख म्यूचुअल फंड कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है। एक इन्वेस्टर्स को सबसे ज़्यादा मतलब है कि उसका रिटर्न्स कहाँ बन सकते हैं और कौन सा म्यूचुअल फंड उसके लिए सही है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर अपन 2019 से कंपेयर करें, 2019 से कंपेयर करें पराग पारेख के रिटर्न्स को और वोलेटिलिटी को और जो फ्लक्चुएटिंग पीरियड्स है उनको अगर अपन देखते हैं जाकर के चार्ट्स पे या ऐसे भी, तो जब भी कोई ऐसा पीरियड आता है जहाँ पे डाउन टर्न या साइडवेज
चला जाता है मार्केट, कुछ रिटर्न नहीं बनता मार्केट में, या वो नीचे आ जाता है, तो हमने ये देखा है कि पराग पारेख म्यूचुअल फंड उस टाइम पे बहुत अच्छा करता है। वो एक आपको स्टेबिलिटी देता है और एक मेंटल पीस देता है। और जब रैली वाला मार्केट होता है, जहाँ पे बुल रन चल रहा होता है, जैसे 2023 में हमने देखा, उस पीरियड में क्वांट म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा करता है, आउट परफॉर्म करता है मार्केट को। तो उस तरह से अपने को देखना होगा कि आपको मेंटल पीस चाहिए, आपको ऐसा चाहिए कि आज अगर मार्केट गिरता है तो कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे को सही से सपोर्ट करेगा, तो आपको पराग पारेख म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए। ऑब्वियसली देयर इज़ नो रिकमेंडेशन टू बाय एंड सेल एनीथिंग। कोई भी म्यूचुअल फंड में बाय एंड सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने रिस्क को अंडरस्टैंड करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। बट ये देखा गया है, हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि जब भी मार्केट नीचे आता है या मार्केट फ्लैट होता है, तो पराग पारेख म्यूचुअल फंड अच्छा करता है, आपको स्टेबिलिटी देता है। जबकि जो क्वांट म्यूचुअल फंड है वो आपको ड्रैग कर सकता है, आपके रिटर्न्स को ड्रैग कर सकता है। और जब भी रैली आती है, जब भी बुल रन चलता है, तो ऑब्वियसली क्वांट म्यूचुअल फंड उस टाइम पे अच्छा करता है, अच्छे रिटर्न्स देता है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू ऑल, बाय।